हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एसपीआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं शिषपाल सिंह। आज हम बात करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी की, जहां पर एक बहुत ही गरीब परिवार से, एक ऐसे परिवार से एक लड़की निकल के आई और उसने आज के टाइम में जो प्रेजेंट समय चल रहा है 1.5 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर है और खुद की अपनी कंपनी की सीईओ है अमेरिका के अंदर। आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा। ठीक है गाइस, चलो शुरुआत करते हैं। और मैं आज बात करूंगा आपके सामने ज्योति रेड्डी की। नाम क्या है? ज्योति रेड्डी है, जो तेलंगाना की रहने वाली है और उनके पिता बहुत ही गरीब परिवार से थे। इतने गरीब थे कि उनके खाने के लिए भी बहुत लाले पड़ते थे। अब हुआ क्या, उनकी जो 4 बहनें थी, वे 4 बहनों में इनका नंबर, मतलब 4 भाई बहन थे और इनका नंबर दूसरा नंबर था। अब धीरे धीरे परिवार चलता रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, खाने के लिए भी इनको प्रॉब्लम होती थी। और जब ये स्कूल जाया करती तो नंगे पैर, यानी कि पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी, तब ये स्कूल जाती थी। ये कंडीशन इतनी खतरनाक थी कि बस अनुमान लगाना भी बड़ा मुश्किल था कि भाई कैसे ये सरवाइव करवाएंगे। तब उसके फादर ने इसके फादर ने सोचा भाई क्या किया जाए, तो इनके फादर ने अनाथालय में अपने 2 बच्चों को छोड़ आए। 2 बेटियों को अनाथालय में छोड़ आते हैं, जिसमें ये भी थी। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता रहता है और वो लड़की, उसकी छोटी बहन बीमार हो जाती है। उसने सोचा भाई कहीं इसकी डेथ वैथ ना हो जाए, चलो इसे घर छोड़ जाती हूँ। तो वो उसको अपने घर छोड़ जाती है और खुद ही अनाथालय में जाकर रहने लगती है। अब वहाँ आपको पता है, अनाथालय का मतलब होता है जहाँ पर जो बच्चे अनाथ होते हैं वहाँ पर उनकी परवरिश की जाती है और वो भी उन्हें जो भी खाने को मिल रहा है उन्हीं में उनको संतुष्ट रहना पड़ता है। उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। अगर वो इच्छा के अनुसार काम करते हैं तो वहाँ इच्छा के अनुसार ना तो खाना मिलता है, ना नहाना मिलता है, ना कपड़े मिलते हैं। बस जो भी मिलता है वो वहाँ पर जो काम करने वाले होते हैं, जो उस अनाथालय को चला रहे होते हैं, उसके अनुसार होता है। तो उस अनाथालय में कुछ भी नहीं था, केवल दूर से 1 बाल्टी पानी भर के लाना पड़ता था और बड़ी मुश्किलों से उसी बाल्टी के पानी में वो अपना सारा काम निपटाते थे। पानी भी नहीं था, खाने पीने का भी बहुत मतलब बस काम चलाऊ था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़की ने हाई स्कूल किया। अब देखो, ऐसी कंडीशन में पढ़ने के बाद लड़की ने हाई स्कूल को फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और उस पुराने ज़माने में हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से पास करने का मतलब समझ लो कि बहुत ही ब्रिलियंट बालक पास करते थे उस टाइम पर। आज के टाइम में क्या, आज के टाइम में बहुत इजी एजुकेशन हो चुकी है, लेकिन पहले बहुत टफ था। ना कोई मोबाइल था, ना कोई यूट्यूब चैनल था, ना कोई पढ़ाने वाले थे। अगर हम जो भी टीचर हमारे पास उस टाइम उपलब्ध हैं उन्हीं से हम सीखते थे। लेकिन आज क्या है, आज आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, किसी भी टीचर्स को आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, चाहे मोटिवेशनल स्टोरी सुनो, चाहे कुछ भी करो आप। अब धीरे धीरे इनका समय चलता गया। अब बात आती है कि इन्होंने क्या किया, कैरियर में इन्होंने क्या किया। तो अगर हम बात करते हैं इनके कैरियर की, तो 5 रुपये दैनिक मजदूरी से इन्होंने काम करना शुरू किया। पूरे दिन काम करके 5 रुपये कमाती थी। ठीक है, अब इस तरह से धीरे धीरे लाइफ इनकी चलती रही। इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। अब ग्रेजुएशन करने के बाद इनके एक भाई थे, मतलब जो रिश्ते के भाई थे, वो अमेरिका में रहते थे। उन्होंने इनको बुलाया कि भाई तुम एक काम करो, यहाँ आ जाओ अमेरिका। अभी अमेरिका चली जाती हैं, हार नहीं मानती हैं। अब इन्हें एक नेहरू युवा केंद्र है जो गवर्नमेंट ने चला रखा है, यूपी हमारे जो भारतीय गवर्नमेंट है उन्होंने चला रखा है नेहरू युवा केंद्र। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ये कुछ साड़ियाँ लेती थी और उनको डिलीवर करती थी, उनको बेचती थी। उससे भी इन्होंने अपनी धीरे धीरे अर्निंग की और इस तरह से फिर ये पैसा जोड़ती रही। टीचिंग का काम इन्होंने किया। जब टीचिंग का काम किया तो उसमें टीचिंग के काम करते करते इन्होंने कुछ पैसा कमाया, उस पैसों को जोड़ा। पैसा जोड़ने के बाद अपना वीज़ा बनाया और वीज़ा लेने के बाद अपना ये जो है अमेरिका चली जाती हैं और वहाँ जाकर ये अपने भाई के कहे अनुसार काम करना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे वहीं पर ये खुद की कंपनी बना लेती हैं। खुद की कंपनी बना के और आज प्रेजेंट में उसकी सीईओ हैं और इनका 1 साल का टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपीज़। ठीक है, यानी कि 1.5 करोड़ डॉलर, यानी कि 1 अरब रुपए। 1 अरब रुपए का इनका डॉलर है। एक ऐसी लड़की जो खाने के लाले पड़ते थे और पैरों में चप्पल नहीं है, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं है और फिर भी इतनी बुलंदियों पर गई है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ठान लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बस आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। मैं जो हमारे युवा दोस्त हैं उनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ
ठीक है। सपने देखो, मतलब ये बात जो हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि सपने वो होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। सोते हुए जो सपने देखते हैं वो सपने नहीं, वो तो हमने रात में देखे और सुबह को फुर हो जाते हैं। सपने होते हैं जो हमारी खुली आंखों से हम दिन में देखते हैं। तो युवाओं को सपने देखने चाहिए। सपने देखने ही से तो पूरे होंगे। पहले आप सपने तो देखो। जब आप सपने देखेंगे कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब चीज़ें हो, तो आप तभी तो उसको पूरा करने का संकल्प लेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। तो आपको सपने जरूर देखने हैं। सपने देखने के साथ साथ उनको अमल करने के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं उन स्टेप को उठाना है। उठाते रहे और धीरे धीरे आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा। ठीक है गाइज। और कड़ी मेहनत के बदौलत ही आप जीवन में असीमित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको कड़ी मेहनत करते रहना है। अगर आप मेहनत से हार जाते हैं, यानी कि मेहनत नहीं कर रहे, सुबह मान लो उठना है, 5 बजे उठने का आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है, आप उठना चाहते हैं, नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप समझो काम नहीं कर सकते। आपको कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चाहे आप अपने स्टूडेंट लाइफ में कर लो, चाहे स्टूडेंट लाइफ के बाद कर लो, चाहे कभी भी कर लो, बट यू शुड डू हार्ड वर्क एनी टाइम। कभी ना कभी तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट एक बात और है। विपरीत परिस्थितियों को एक चुनौती की तरह लेकर सफलता की इबारत लिखी जा सकती है। यानी कि विपरीत परिस्थितियां किसी के सामने, जो ये नहीं कि हाँ भाई तुम्हारे पास सब कुछ इजी है, आप बस इजी करते चले जाओ और आप जाकर टॉप पे बैठ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी एक ऐसे इतिहासकार का नाम बताइए जिसने हिस्ट्री बनाई है, जो हिस्ट्रियों में है और जो आज तक सफल हुआ है। चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो किसी और प्रोफेशन में हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, सबने खूब मेहनत की है, डबल मेहनत की है, ट्रिपल मेहनत की है। आपके सामने हजारों करोड़ों एग्जाम्पल हैं इस दुनिया के अंदर। आपको भी अगर उन हजारों लोगों में शामिल होना है जिन्होंने अपना इतिहास बनाया है, अपने आप को आगे बढ़ाया है, तो आपको भी कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके गाइज, चलो मैं आज इस वीडियो को यहीं विराम करता हूं। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके गाइज, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।